जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेज में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है हमारी रैंकिंग टेस्ट पिछली क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसी सीक्वेंस में मैं दोस्त नए चैप्टर के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। दोस्त, नया चैप्टर क्या है? दोस्त, नया चैप्टर बता दूं आपको कि नया चैप्टर आपका है दोस्त ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन को दोस्त हम बोलते हैं हिंदी में रक्त संबंध। क्या कहते हैं? रक्त संबंध। दोस्त, आपको पता होगा ये हमारी पारिवारिक जो हमारे हालांकि रक्त संबंध का मतलब होता है खूनी रिश्ता। अगर दूसरे संबंध में मैं इसको बोलूँ दूसरे लैंग्वेज में तो इसको बोलेंगे खूनी संबंध यानी हमारे माँ बाप भाई बहन यही सब, ठीक है, यही रक्त संबंध का मतलब होता है। दोस्त, इस बात को आपको पता होगा। इनमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। दोस्त, 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है कितने टाइप का बनता है, एग्जाम में कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक पजल पे आ जाएगा, एक कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन। उसके बाद दोस्त हमारा जो तीसरा बनता है वो पॉइंटिंग बनता है। क्या बनता है? पॉइंटिंग। इसके बाद ये नोट 1 की बात है, एकदम बेसिक से बताऊंगा दोस्त। इस क्लास के बाद बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। इसके बाद हम नोट 2 में क्या लिखेंगे? नोट 2 में क्या लिखेंगे? नोट 2 में दोस्त होगा, नोट 2 में जो होगा हम मेल के लिए प्लस लिख रहे होंगे, मेल के लिए प्लस लिख रहे होंगे और फीमेल के लिए माइनस लिख रहे होंगे, फीमेल के लिए माइनस लिख रहे होंगे, ठीक है। नोट 3 में जो होगा, नोट 3 में जो होगा वो जनरेशन गैप की बात आएगी। क्या आएगा? जनरेशन गैप का मतलब होता है, एक बात बताओ भैया, हमारी जो पीढ़ी के बराबर कौन होंगे? हम होंगे, हमारी बहन होगी, ठीक है, हमारा भाई होगा। ये हमारी एक पीढ़ी के हैं। एक पीढ़ी नीचे कौन होगा? हमारा पुत्र होगा, पुत्री होगी, भतीजा होगा, भतीजी होगी। हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होंगे? हमारे माँ होंगे, हमारे पिताजी होंगे, ठीक है। ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं। तो ये मान के चलो मैं स्वयं हूँ, मैं, और मुझसे एक पीढ़ी नीचे जो होगा हमारा बेटा होगा, और एक पीढ़ी जो हमसे ऊपर होगा, एक पीढ़ी जो हमसे ऊपर वो दादा हो जाएंगे या दादी, ठीक है। इतनी ही बातें इन चैप्टर में हमको याद रखनी है। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेहतर समझाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्त, आपके सामने आता हुआ पहला क्वेश्चन, दोस्त इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ट्री मेथड आप जान जाइए दोस्त, ट्री पेड़ बनाना आप जान जाइए, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ए जो है बी की बहन है। ए क्या है भैया? बी की बहन है। मैंने बताया बहन का जो होता है ए जो है बी की बहन है। ये एक बात बताओ, जब मैंने बताया बहन या भाई एक पीढ़ी के होते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बी भाई है, प्लस हो गया, भाई है किसका? सी का। सी का क्या है? भाई है। सी डी का पुत्र है। सी जो है डी का पुत्र है। सी जो है डी का पुत्र है। डी का ए से क्या संबंध है भैया? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? एक बात बताओ भैया, चाचा अगर मान के चलता, अगर मैं ऑप्शन में चाचा कब होता? चाचा इस ऑप्शन में कब होता? क्योंकि हमसे एक पीढ़ी ऊपर तो हमारे चाचा भी होते हैं ना भैया। चाचा तब होता जब इनके भाई की बात यहाँ कुछ की होती, तब चाचा होता, इसका संबंध इनसे बोलता तो। लेकिन एक पीढ़ी में सिर्फ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ही है, तो इस केस में अगर पिताजी नहीं दिए हैं तो इस केस में जो डी का संबंध होगा वो ए से माता के रूप में होगा। किसके रूप में होगा भैया? माता के रूप में होगा। इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर ए हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ कह रहा है ए का भाई, ठीक है, ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी। एक बात बताओ, ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता, जिसकी इकलौती बहन नहीं पता है, ये सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ठीक है भैया, सी की माता। डी सी की नानी है, डी जो है सी की नानी है, डी जो है सी की नानी कब होगी? मतलब हमारे मम्मी की मम्मी क्या होंगी? हमारी मम्मी की मम्मी को क्या होंगी? नानी होंगी, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है?
एक बात आप हमें ये बताओ भैया, एक बात हमें आप ये बताओ, एक बात हमें ये बताओ, अगर एक पीढ़ी ऊपर है, अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो कौन हो जाएगा? एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएगा? हमारी मम्मी हो जाएंगी। और मम्मी, और ये क्या हो जाएगा? ये अगर यहाँ प्लस नहीं दिया है तो ये हमारी पुत्री हो जाएगी, ये हमारी पुत्री हो जाएगी। इस बात में किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। ए बी की पुत्री है, चलिए ठीक है, ए बी की पुत्री है भैया, बी की पुत्री है कौन? ए, तो ये माता हो गई। ए जो है बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। अच्छा, बी जो है सी की माँ, सी की माँ, इसका जेंडर नहीं पता है, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? भैया एक बात हमें आप बताओ, जब बात एक पीढ़ी की आ गई, देखो ये सेम पीढ़ी है भैया, ये क्या है? ये सेम पीढ़ी है और ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है? डी किस में है? प्लस में, यानी कहीं न कहीं ये मेल रहा होगा, और ये क्या है? माइनस में, कहीं न कहीं ये फीमेल रही होगी, ठीक है भैया। तो डी का ए से क्या संबंध है? पिता नहीं होगा। पिता क्यों नहीं होगा? पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है और ये सेम पीढ़ी की बात कर रहा है। दादा नहीं होगा, दादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होता है और ये सेम पीढ़ी में बात कर रहा है। भाई और पुत्र, अच्छा पुत्र नहीं होगा, पुत्र इसलिए नहीं होगा, अगर ये ए यहाँ पे होता, ए यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता क्योंकि हमसे एक पीढ़ी नीचे है, ठीक है भैया। तो डी जो है ए का जो भाई हो जाएगा, डी जो है ए का भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ दोस्त, कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। क्या है? पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है। भाई का मतलब मैंने क्या बताया? भाई का मतलब मैंने क्या बताया? भाई का मतलब प्लस हो जाएगा, बहन का मतलब माइनस हो जाएगा, यानी मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लिख रहे होंगे, ठीक है। आर क्यू की माता है, आर जो है माता है, आर जो है माता है क्यू की, एक पीढ़ी ऊपर हो गई आर। यस आर का पिता है। अच्छा भैया, एस जो है आर का, यस जो है आर का पिता है और टी जो है एस की माता है, टी जो है एस की माता है। क्या पूछ रहा है? यह बताएं कि पी का से क्या संबंध है? दोस्त टी का पी से क्या संबंध, पी का टी से क्या संबंध है? भैया यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, पी का टी से क्या संबंध है? एक बात बताओ भैया, पी का टी से क्या संबंध होगा? ये हमारी माता हुई, माता क्या पिता, नाना, नाना की माता, ठीक है भैया। यानी ये जो है पिता हुआ, पिता की नानी, नानी, यानी ये हमारा जो हो जाएगा नानी मतलब नाती, ये इसका नाती हुआ, नाती का पुत्र, नाती का पुत्र परपोता हो जाता है, नाती का पुत्र परपोता हो जाता है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को कर लिए हैं। देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारे जो है ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन थे। ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है भैया, टाइप 1। ये पजल बेस्ड जो हैं ये टाइप 1 के हैं। उसके बाद हमारा कोडेड आ जाता है, कोडेड, हाँ ये हमारे कोडेड होते हैं, ये टाइप 2। टाइप 2 में ये हमारे जो होते हैं कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो ये है। देखो अभी तक इसको दोस्त आप बहुत लेदी मेथड से लगा रहे होते हैं, इसको मैं इसको आपको एक शॉर्ट मेथड से बताऊंगा और सारे सवाल बड़ी आसानी से आपके सामने आ रहे होंगे। शॉर्ट मेथड क्या है? जैसे P है इंटू Q है, P है इंटू Q है प्लस I है, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज उतार लूँगा इधर पे, माइनस R है डिवाइड S है, इसके बीच का मतलब है डिवाइड, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है? P का R से क्या संबंध है? एक बात हमें बताओ भैया, भाग का संबंध क्या दिया है? भाग का संबंध क्या दिया? भाग का संबंध पति दिया है, पति लिख लेंगे।
माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है बेटा। इसके बाद भैया जो प्लस का संबंध है, प्लस का संबंध है भाई, क्या है भाई। गुणा का संबंध क्या है, गुणा का संबंध क्या है, पत्नी है। अब एक बात हमें ये बताओ, क्या पूछ रहा है, पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से, पी का आर से क्या संबंध है, मतलब पी का आर से क्या संबंध है, मतलब बेटा का भाई क्या होगा। मान के चलो मेरा बेटा है कोई, उसका भाई मेरा बेटा ही तो होगा। अब बेटा की पत्नी क्या हो जाएगी, बेटा की पत्नी जो हो जाएगी वो बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेटा की पत्नी बहू हो जाएगी। या ऐसे कह दूं पत्नी का भाई, हाँ ठीक है भैया। बेटा का भाई क्या होगा बताओ, हाँ ठीक है, बेटा का भाई बेटा होगा। और बेटा की पत्नी क्या हो जाएगी, बेटा की पत्नी क्या होती है, बेटे की पत्नी बहू होती है ना। इसमें बहू किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी बेटे की पत्नी आपका लाजवाब आंसर आ जाएगा दोस्त, लाजवाब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको एकदम बेसिक, इसको एकदम ईजिली समझा रहे हैं आपको, ऐसे समझो। जैसे इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं भैया, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये हमारे कोडेड रिलेशन में आते हैं। किस में आते हैं, ये सेकंड टाइप होता है कोडेड रिलेशन, ठीक है। तो हम ऐसे सवालों को, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसे समझो। हम इस इक्वेशन को उतार लेंगे, ठीक है। इधर देखो, P है डिवाइड D है, B है प्लस है, H है इंटू T है माइनस M है। एक बात बताओ भैया, इधर जो माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ क्या दिया है ये बताओ। यहाँ देख रहे हो माइनस का जो मतलब है बहन, ऐसे एरो बनाओ, ये क्या है बहन, क्या है बहन। उसके बाद गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है पिता। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हम पिता लिख रहे होंगे। उसके बाद भैया जो प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है पत्नी, प्लस का अर्थ क्या है पत्नी। उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है भाई। भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, भाग का मतलब है ए बी की माँ है, यानी ये जो है इसकी माँ है, क्या है इसकी माँ है। दोस्त पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पी का एच से क्या संबंध है, क्या पूछ रहा है, पी का एच से क्या संबंध है, यानी यच यहाँ पे है ना, यच यहाँ पे है, जिसका संबंध पूछेगा वहीं से शुरू करेंगे, यानी हमसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है दोस्त। यच से संबंध बोल दिया ना, तो पी और एच के बीच हम रिलेशन निकालेंगे। इसकी ये क्या है पत्नी है, पत्नी का भाई कौन होगा, पत्नी का भाई क्या लगेगा साला, क्या लगेगा साला। और साला की माँ कौन लगेगी, साला की माँ क्या लगेगी, साला की माँ, यानी साला की माँ जो है मेरी पत्नी की माँ लगेगी, मेरी पत्नी की माँ। तो यहाँ देखो पत्नी की माँ, साला की माँ का मतलब हो गया पत्नी की माँ, क्योंकि साला जो है मेरी पत्नी का भाई है, और मेरी पत्नी के भाई की जो माँ होगी वही मेरी पत्नी की माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका लाजवाब आंसर हो जाएगा भैया। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, एक बात हमें ये बताओ आप, E माइनस एफ का मतलब क्या है, E माइनस एफ का मतलब क्या है भैया। यहाँ लिखा है ना भैया P माइनस क्यू का अर्थ है ये बहन है, क्या है भैया ये क्या है बहन। इसके बाद कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाई, क्या है भैया प्लस का अर्थ क्या है भाई। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है बहन।
भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है पिता। जो कह रहा है वही लिख रहे हैं भैया। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माँ। अब इसमें पूछ क्या रहा है? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? भाई की बहन, बहन होगा बहन का पिता, बहन का पिता, बहन का पिता, पिता की माँ, पिता की माँ क्या लगेगी? अम्मा, अम्मा यानी दादी या दादा, सॉरी अम्मा लगेगी दादी। तो क्या पूछ रहा है? ए का ई से क्या संबंध है? पिता की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पिता की माँ, पिता की माँ। यहाँ देखो भाई की बहन, भाई की बहन कौन लगेगी? ये बताओ। आपका भाई है कोई, मान लो आप दो भाई हैं, आपका एक भाई है और उसकी बहन है। आपके भाई की जो बहन होगी वो आपकी भी तो बहन होगी। मैं मानता हूँ आप दो भाई हैं और एक बहन है। आप इंडिकेट करते हैं कि मेरे भाई की बहन। एक बात बताओ, जो आपके भाई की बहन होगी वो आपकी तो बहन होगी ना भैया। तो वही कह रहा है कि भाई की बहन बहन हो गई और बहन का पिता। एक बात बताओ, बहन का पिता कौन होगा? बहन का पिता, जो बहन का पिता होगा वो तुम्हारा भी तो पिता होगा। तो बहन का पिता पिता हो गया। पिता की माँ कौन होगी? पिता की माँ दादी होती है ना। पिता की माँ दादी होती है। दादी किसी ऑप्शन में नहीं था, दादी किसी ऑप्शन में नहीं था। दादी होता तो हम दादी लिख रहे होते, अगर दादी होता तो हम दादी पे ऑप्शन मार के अगले क्वेश्चन पे चल रहे होते। लेकिन दोस्त यहाँ दादी नहीं दिया हुआ है, यहाँ उसी सेक्वेंस में पिता की माँ दे दिया गया है। पिता की माँ को दैट कॉल मीन्स पिता की माँ को हम दादी ही तो बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका लाजवाब आंसर हो जाएगा। उसी सेक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, हाँ ये जो है टाइप 3 का क्वेश्चन है। क्या है भैया? ये जो है टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन जो इशारों पर आधारित होते हैं किसी को, ये जो है ये हमारे पॉइंटिंग होते हैं। ठीक है भैया, पॉइंटिंग रिलेशन। पॉइंटिंग रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं भैया, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? कह रहा है कि इसके दो टाइप होते हैं। इसको एक आंखों में कर दिया जाएगा, अपने आप मतलब खुद को मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कहते हैं कि एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा। किसने कहा? राखी ने कहा। किधर इशारा किया? लड़की की ओर। किधर किया? लड़की की ओर कहा। वह मेरे पति की पत्नी। एक बात बताओ भैया, मेरे पति की पत्नी कौन होगी? मैं मान के चलो कोई फीमेल है, वो कह रही है मेरे पति की पत्नी। एक बात बताओ, मेरे पति की पत्नी वह स्वयं हुई ना। मेरे पति की पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी, वो उस पत्नी की स्वयं की बेटी है। तो लड़की का राखी से क्या संबंध है? लड़की का राखी से क्या संबंध है? लड़की का राखी से क्या संबंध है? कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। अच्छा भैया, राखी कह रही है लड़की की ओर इशारा करके कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। तो मतलब बेटी है, मतलब राखी की बेटी है। लड़की का राखी से क्या संबंध है? लड़की का एक लड़की, देखो इसको मैं एक टाइप करके बता दूँ, इसमें एक सिंपल वे बताऊँ। आप ऐसे लिख लो, वह, उसके बाद लिख लो मेरे पति के बाद लिख लो पत्नी की बेटी, पत्नी की। इसको हम फर्स्ट पे रख लेंगे, इसको हम सेकंड पे रख लेंगे, इसको हम थर्ड पे रख लेंगे। वह मान के चलो एक पे मैंने रखा, वह मान के चलो एक पे रखा। वह मेरे पति का मतलब है भैया एक पीढ़ी की। मेरे पति का मतलब है भैया मेरे पति मतलब इसके बीच में प्लस का संबंध। ठीक है, मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी क्या होगी? कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। अच्छा, तो लड़की का राखी से क्या संबंध? लड़की जो है बेटी हो जाएगी, लड़की जो है बेटी हो जाएगी राखी की, यानी राखी जो है माँ होगी उस लड़की की। क्या हो जाएगी? यानी लड़की का जो राखी से संबंध है वो बेटी का है। किसका है भैया? बेटी का।
इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रिमी ने कहा, रिमी कह रही है कि एक लड़की एक आदमी को इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता के बेटे, अच्छा भैया मेरे पिता के बेटे यानी मेरा भाई हुआ ना, मेरे पिता के बेटे, मेरे भाई, मेरे बेटे, वह मेरे पिता, मेरे पिता, एक बात तो मान के चलो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटा मतलब मेरा भाई हुआ, मेरा भाई हुआ, के बेटे का भाई, के बेटे का भाई है। तो क्या कह रहा है कि उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, पिता हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। मतलब ये आदमी जो है इसके बेटे का भाई है, मतलब इसके पिता के बेटे का भाई है, तो भाई है, तो उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, भाई का संबंध है भैया, भाई का संबंध हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा। आज का क्लास दोस्तों यहीं पे ये रुका है। अब जो है ब्लड रिलेशन का हम जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, हमारी जो लाइव क्लासेज आएंगे उनमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस चैप्टर में अच्छी पकड़ हो सके। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्त।